एक शांत पहाड़ी गांव में नील नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका घर छोटा था, लेकिन घर में हर सुबह दीपक जलता, भजन गूंजते और दिन की शुरुआत कृतज्ञता से होती। नील की माँ जब गर्भवती थीं, तब वे रोज प्रकृति के बीच बैठकर ध्यान करतीं, अच्छे विचार पढ़तीं और अपने गर्भ से कहतीं, मेरे बच्चे, तू विनम्र बनेगा, सेवा को अपना आभूषण बनाएगा और माता पिता में ही भगवान का दर्शन करेगा। पिता सरल और परिश्रमी बनाई थे, जो लकड़ी को आकार देते हुए कहते, जैसे लकड़ी को सही दिशा दो तो सुंदर आकार बनता है, वैसे ही जीवन को संस्कार दो तो चरित्र बनता है। गर्भ में पल रहा नील इन शब्दों और भावनाओं को मानो आत्मा में उतार रहा था। बचपन से ही नील का स्वभाव करुणामय था। वो हर सुबह उठकर पहले माता पिता को प्रणाम करता, फिर आंगन के तुलसी पौधे को जल देता। माँ रसोई में होती तो वो चुपचाप आटा गूंथने में मदद करता। पिता काम पर जाते तो उनके औजार सलीके से रख देता। यदि कभी घर में चिंता का माहौल होता तो नील अपने मासूम शब्दों से सबका मन हल्का कर देता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसी ने कहा धन, किसी ने कहा बुद्धि। नील ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे बड़ी शक्ति माता पिता का आशीर्वाद है। शिक्षक मुस्कुरा उठे और बोले, जिसे ये समझ आ जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। एक वर्ष गांव में सूखा पड़ा, काम कम हो गया, आय घट गई। नील ने अपनी इच्छाएं सीमित कर लीं। उसने नए कपड़ों की मांग नहीं की, बल्कि पिता से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई में और मेहनत करूंगा। वो शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा ताकि घर में थोड़ी मदद हो सके। उसकी लगन और सेवा भाव ने घर में आशा का दीप जलाए रखा। कुछ समय बाद परिस्थितियां सुधरीं। नील ने पढ़ाई में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए और छात्रवृत्ति पाई। पुरस्कार लेते समय उसने मंच से कहा, ये मेरी नहीं, मेरे माता पिता की तपस्या का फल है। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में जो खुशी थी, वही नील के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। ये कहानी गर्भ संस्कार के लिए गहरा संदेश देती है कि गर्भकाल में माँ का शांत मन, सकारात्मक विचार, मधुर संगीत और सेवा भाव शिशु के चरित्र की नींव बनते हैं। जब बच्चे को प्रारंभ से ही सिखाया जाए कि माता पिता का सम्मान ही सच्ची भक्ति है, तो उसमें कृतज्ञता, धैर्य और आत्मबल विकसित होता है। ऐसे संस्कारों से बालक केवल सफल नहीं, बल्कि संवेदनशील और आदर्श व्यक्तित्व बनता है। सच्ची समृद्धि घर की एकता, माता पिता की मुस्कान और उनके आशीर्वाद में छिपी होती है, और यही गर्भ संस्कार का उज्जवल प्रकाश है। एक शांत, पवित्र और हरियाली से घिरे गांव में आरव नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, दीवारें मिट्टी की थीं, छत टीन की थी, पर उस घर में प्रेम, सम्मान और संस्कारों का खजाना भरा था। आरव की माँ जब गर्भवती थीं, तब वे प्रतिदिन भजन सुनती, गीता के श्लोकों का उच्चारण करतीं, अच्छे विचार पढ़तीं और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम पूर्वक बात करतीं। बेटा, तू सेवा का मार्ग चुनेगा, तू अपने माता पिता को भगवान मानेगा, तेरे जीवन में नम्रता और करुणा होगी। पिता ईमानदार और परिश्रमी किसान थे, जो हर दिन कड़ी मेहनत करते पर चेहरे पर संतोष रखते। गर्भ में पल रहे शिशु ने मानो इन सब भावों को अपने भीतर संजो लिया। जन्म के बाद आरव का स्वभाव अलग ही दिखाई देता था। वो कम रोता, अधिक मुस्कुराता, सबके प्रति प्रेम दिखाता और विशेष रूप से अपने माता पिता से गहरा जुड़ाव महसूस करता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया, माता पिता ही मेरे साक्षात भगवान हैं। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर दीप जलाता और फिर माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेता। यदि माँ थक जाती तो वो चुपचाप रसोई का काम संभाल लेता, पानी भर देता, घर साफ कर देता। यदि पिता खेत से थके लौटते तो उनके पैर दबाता और ध्यान से उनकी बातें सुनता। उसने कभी सेवा को कर्तव्य नहीं समझा, बल्कि इसे अपना सौभाग्य और पूजा माना। मित्र जब उसे खेलने के लिए बुलाते और वो पहले घर का काम पूरा करता, तो वे उसका मजाक उड़ाते, पर आरव मुस्कुराकर कहता, जिसने माँ बाप को खुश कर लिया, उसने भगवान को खुश कर लिया। धीरे धीरे उसका ये भाव पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। घर में कलह की जगह शांति ने ले ली, चिंता की जगह विश्वास ने ले ली। एक समय ऐसा भी आया जब पिता बीमार पड़ गए और घर की जिम्मेदारी बढ़ गई। तब भी आरव ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने पढ़ाई के साथ काम किया, माँ को सहारा दिया और हर परिस्थिति में सकारात्मक बना रहा। उसके मन में कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। वो पढ़ाई में आगे बढ़ा, छात्रवृत्ति प्राप्त की और आगे चलकर एक सम्मानित व्यक्ति बना। पर उसने कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े।
उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा और हमेशा विनम्र बना रहा। लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वो कहता, मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कथा गर्भ संस्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देती है कि गर्भकाल में माँ के विचार, भावनाएं, सुनने देखने का वातावरण और मन की शांति सीधे शिशु के संस्कारों का निर्माण करते हैं। यदि गर्भकाल से ही श्रद्धा, सेवा, कृतज्ञता और प्रेम के भाव पोषित किए जाएं, तो बच्चा बड़ा होकर न केवल सफल होता है, बल्कि चरित्रवान, विनम्र और आदर्श व्यक्तित्व बनता है। सच्ची खुशियां बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि माता पिता की मुस्कान, उनके आशीर्वाद और परिवार की एकता में छिपी होती हैं। और यही गर्भ संस्कार का गहरा, दिव्य और जीवन को प्रकाशमय बनाने वाला संदेश है। एक शांत, पवित्र और हरियाली से घिरे गांव में आरव नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, दीवारें मिट्टी की थीं, छत टीन की थी, पर उस घर में प्रेम, सम्मान और संस्कारों का खजाना भरा था। आरव की माँ जब गर्भवती थीं, तब वे प्रतिदिन भजन सुनती, गीता के श्लोकों का उच्चारण करती, अच्छे विचार पढ़ती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम पूर्वक बात करती। बेटा, तू सेवा का मार्ग चुनेगा, तू अपने माता पिता को भगवान मानेगा, तेरे जीवन में नम्रता और करुणा होगी। पिता ईमानदार और परिश्रमी किसान थे, जो हर दिन कड़ी मेहनत करते पर चेहरे पर संतोष रखते। गर्भ में पल रहे शिशु ने मानो इन सब भावों को अपने भीतर संजो लिया। जन्म के बाद आरव का स्वभाव अलग ही दिखाई देता था। वो कम रोता, अधिक मुस्कुराता, सबके प्रति प्रेम दिखाता और विशेष रूप से अपने माता पिता से गहरा जुड़ाव महसूस करता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया, माता पिता ही मेरे साक्षात भगवान हैं। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर दीप जलाता और फिर माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेता। यदि माँ थक जाती तो वो चुपचाप रसोई का काम संभाल लेता, पानी भर देता, घर साफ कर देता। यदि पिता खेत से थके लौटते तो उनके पैर दबाता और ध्यान से उनकी बातें सुनता। उसने कभी सेवा को कर्तव्य नहीं समझा, बल्कि इसे अपना सौभाग्य और पूजा माना। मित्र जब उसे खेलने के लिए बुलाते और वो पहले घर का काम पूरा करता तो वे उसका मजाक उड़ाते, पर आरव मुस्कुराकर कहता, जिसने माँ बाप को खुश कर लिया, उसने भगवान को खुश कर लिया। धीरे धीरे उसका ये भाव पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। घर में कलह की जगह शांति ने ले ली, चिंता की जगह विश्वास ने ले ली। एक समय ऐसा भी आया जब पिता बीमार पड़ गए और घर की जिम्मेदारी बढ़ गई। तब भी आरव ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने पढ़ाई के साथ काम किया, माँ को सहारा दिया और हर परिस्थिति में सकारात्मक बना रहा। उसके मन में कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। वो पढ़ाई में आगे बढ़ा, छात्रवृत्ति प्राप्त की और आगे चलकर एक सम्मानित व्यक्ति बना। पर उसने कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा और हमेशा विनम्र बना रहा। लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वो कहता, मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कथा गर्भ संस्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देती है कि गर्भकाल में माँ के विचार, भावनाएं, सुनने देखने का वातावरण और मन की शांति सीधे शिशु के संस्कारों का निर्माण करते हैं। यदि गर्भकाल से ही श्रद्धा, सेवा, कृतज्ञता और प्रेम के भाव पोषित किए जाएं, तो बच्चा बड़ा होकर न केवल सफल होता है, बल्कि चरित्रवान, विनम्र और आदर्श व्यक्तित्व बनता है। सच्ची खुशियां बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि माता पिता की मुस्कान, उनके आशीर्वाद और परिवार की एकता में छिपी होती हैं। और यही गर्भ संस्कार का गहरा, दिव्य और जीवन को प्रकाशमय बनाने वाला संदेश है। एक शांत, पवित्र और हरियाली से घिरे गांव में आरव नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, दीवारें मिट्टी की थीं, छत टीन की थी, पर उस घर में प्रेम, सम्मान और संस्कारों का खजाना भरा था। आरव की माँ जब गर्भवती थीं, तब वे प्रतिदिन भजन सुनती, गीता के श्लोकों का उच्चारण करती, अच्छे विचार पढ़ती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम पूर्वक बात करती। बेटा, तू सेवा का मार्ग चुनेगा, तू अपने माता पिता को भगवान मानेगा, तेरे जीवन में नम्रता और करुणा होगी। पिता ईमानदार और परिश्रमी किसान थे, जो हर दिन कड़ी मेहनत करते पर चेहरे पर संतोष रखते। गर्भ में पल रहे शिशु ने मानो इन सब भावों को अपने भीतर संजो लिया। जन्म के बाद आरव का स्वभाव अलग ही दिखाई देता था। वो कम रोता, अधिक मुस्कुराता, सबके प्रति प्रेम दिखाता और विशेष रूप से अपने माता पिता से गहरा जुड़ाव महसूस करता।
जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया, माता पिता ही मेरे साक्षात भगवान हैं। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर दीप जलाता और फिर माता पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेता। यदि माँ थक जाती तो वो चुपचाप रसोई का काम संभाल लेता, पानी भर देता, घर साफ कर देता। यदि पिता खेत से थके लौटते तो उनके पैर दबाता और ध्यान से उनकी बातें सुनता। उसने कभी सेवा को कर्तव्य नहीं समझा, बल्कि इसे अपना सौभाग्य और पूजा माना। मित्र जब उसे खेलने के लिए बुलाते और वो पहले घर का काम पूरा करता तो वे उसका मजाक उड़ाते, पर आरव मुस्कुराकर कहता, जिसने माँ बाप को खुश कर लिया उसने भगवान को खुश कर लिया। धीरे धीरे उसका ये भाव पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। घर में कलह की जगह शांति ने ले ली, चिंता की जगह विश्वास ने ले ली। एक समय ऐसा भी आया जब पिता बीमार पड़ गए और घर की जिम्मेदारी